भले ही अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया भर में टेंशन का माहौल हो, लेकिन ये हमला भारत के लिए किसी वरदान की तरह साबित हो सकता है। ये बात कहने में थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट कुछ इसी तरह का अनुमान लगा रही है। अगले 6 महीने में कच्चे तेल की कीमतों में मौजूदा लेवल से कम $12 प्रति बैरल की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा भारत की इकोनॉमी को कई मोर्चों पर हो सकता है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, और क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में नरमी आने का अंदेशा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल अमेरिका के हाल ही में वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया में तेल और ग्लोबल टेंशन की खबरें जोरों पर हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, जिसमें बताया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें अगले 6 महीने में $50 प्रति बैरल पर आ सकती हैं और इसका प्रभाव भारत की महंगाई, पेट्रोल डीजल कीमत और रुपए की कीमत पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारत के इंपोर्ट बिल में कमी देखने को मिलेगी, वहीं देश की महंगाई में भी कमी देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है। इसका फायदा गिरते रुपए को भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि वेनेजुएला पर जो शतरंज की बिसात डोनाल्ड ट्रंप ने बिछाई है, उसका फायदा भारत को बिना कोई चाल चले हो सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में इस साल महत्वपूर्ण कमी आ सकती है और जून 2026 तक इसके $50 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में गिरावट की रफ्तार तेज हो सकती है। साल 2022 के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख रहा है। रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि वेनेजुएला की हाल ही की घटना ने कीमतों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले एक सप्ताह से अमेरिकी क्रूड ऑयल के दाम $60 प्रति बैरल के नीचे बने हुए हैं, जबकि अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत $61 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। अगर ऐसे में एसबीआई की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में करीब 14% यानी करीब $9 प्रति बैरल की गिरावट देखने को मिल सकती है। जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम अगर $50 प्रति बैरल पर आते हैं तो मौजूदा लेवल से करीब 19% की गिरावट देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल के $50 प्रति बैरल आने से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई निश्चित रूप से 3.4% से नीचे रहेगी। एनर्जी की कम कीमतों का जीडीपी पर भी अनुकूल प्रभाव होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एनुअल जीडीपी वृद्धि दर पर इसका एक्सपेक्टेड इफेक्ट लगभग 0.1% से 0.15% के आसपास रह सकता है। तेल की कीमतें इंपोर्ट बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं, इसलिए इंपोर्ट बिल में कमी आने पर इसका असर रुपए पर भी पड़ेगा। मौजूदा समय में भारत के इंपोर्ट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कच्चे तेल की ही है, जिसमें अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं। साथ ही जानकार ये भी मान रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी भी देखने को मिल सकती है। अनुमान के अनुसार $50 प्रति बैरल कच्चा तेल होने पर पेट्रोल और डीजल के दाम ₹5 प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं। वहीं पिछले आंकड़ों से पता चलता है कि यदि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की बेस वैल्यू 90.28 रुपए मानी जाए तो कीमतों में 14% की गिरावट के चलते रुपए में 3% की मजबूती आ सकती है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 87.5 के स्तर पर आ सकता है। इसका मतलब है कि रुपया मौजूदा लेवल से करीब ₹3 तक मजबूत हो सकता है। अगर बात मौजूदा समय में कच्चे तेल की कीमत की करें तो मंगलवार को खाड़ी देशों के कच्चे तेल की कीमत में 0.23% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार खाड़ी देशों का कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $61.63 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी क्रूड ऑयल के दाम में 0.31% की गिरावट देखने को मिल रही है और कीमत $58.14 प्रति बैरल हो गई है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में वेनेजुएला का तेल अगर मार्केट में आता है तो कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो सकती हैं, जिसका असर भारत के में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर साफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।